अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जी मैं आपके लिए एक रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी चिकन ब्रेड बॉल, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बेहद ज़ायकेदार होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आपने मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है। तो ये जी इसको बनाने के लिए मैंने 2 गाजरें ली हैं, इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। थोड़ी सी बंद गोभी ली है 1 कप, और 1 शिमला मिर्च मैंने छोटी लेकर काट ली है। और ये 1 कप मैंने तकरीबन 1 बाउल ये चिकन बॉयल करके इसको मैंने श्रेड कर लिया है। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जी मैंने एक हाफ सा छोटा सा प्याज कट कर लिया है और 2 जवे लहसुन के मैंने लिए हैं। इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल के डाल रही हूँ। तो अब इसको मैं थोड़ा सा सोते करूँगी, हमने इसको ब्राउन नहीं करना। तो ये जी ब्रेड बॉल्स बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो आपने ज़रूर ट्राई करने हैं, आपको उम्मीद है पसंद आएंगे, बच्चों को भी पसंद आएंगे। ये जी अब प्याज़ों को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जितने हमें चाहिए उतने हो सके हैं सोते। तो इसमें अब सबसे पहले मैं गाजर डाल रही हूँ, क्योंकि गाजर सब्जियों में थोड़ी सख्त होती है। तो इसे थोड़ा सा मैं सोते करूँगी। मिक्स करने के बाद फिर बाकी सब्जियाँ इसमें डालती हूँ, और जो मसाले इसमें जाएंगे वो मैं आपके साथ फिर इंशाल्लाह शेयर करती हूँ। ये बहुत ही ईजी बाल बनाने की तरकीब है। तो ये जी सारी सब्जियां मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। पहले गाजर डाली थी, वो क्योंकि सख्त होती है इसलिए थोड़ा पहले डाल दी थी। और अब इसमें मैंने ये बंद गोभी और शिमला मिर्च डाल दी है। तो इनको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। हमने बहुत ज़्यादा इन्हें सोते नहीं करना, इनका क्रंच बाकी रहना चाहिए, जो कि टेस्टफुल होता है। जी इसमें मैं मसाले ऐड करती हूँ। हाफ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, क्योंकि चिकन में भी पहले मैंने नमक डालकर इसे बॉयल किया था। 1 चम्मच मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, और हाफ टी स्पून ये काली मिर्च का पाउडर जाएगा। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी करने हैं तो आप टिक्का मसाला, चाट मसाला ये भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह बच्चों को ये बहुत अच्छे लगेंगे। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। रमज़ान में पकोड़े समोसे तो होते ही हैं, लेकिन ये चीज़ें भी साथ होनी चाहिए जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें मैं फिर ये अदरक डालती हूँ। ये जी अच्छी तरह से मसालों की बनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून तकरीबन सिरका डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस जाएगी, और 1 ही टेबल स्पून इसमें चिली सॉस जाएगी। और इन सब को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये जी सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इन्हें मैं एक साइड पे करती हूँ। और अब इसमें मैं मैदा डालती हूँ, जिसकी हमने बुनाई करनी है। अलग से नहीं मैं करती, इसी में डाल लेती हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, और 2 ही टेबल स्पून मैं इसमें ये मैदा ले रही हूँ। मैदे की बुनाई इसलिए ज़रूरी है कि ये कच्चा जो है ये नहीं जाएगा इसमें। तो इसकी मैं हल्की आंच पर इधर ही साइड पे बुनाई कर लेती हूँ। फिर इसी में मैंने इसे मिक्स करना है। और बुनाई याद रहे कि आपने बिल्कुल हल्की आंच पे करनी है, ताकि हमारा मैदा जो है वो जले नहीं। कच्चे मैदे से तो फिर पेट में दर्द होता है, इसलिए मैं साइड पे करके इधर ही बुनाई कर रही हूँ। तो मैं बुनाई करने के बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये देखें जी मैदे की अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। तो अब इसको मैं इस मिक्सचर के साथ सारा मिक्स कर देती हूँ, ताकि मैदा भी इन सब्जियों के साथ मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। बहुत ही अच्छी अभी से खुशबू आ रही है माशाल्लाह। तो अभी जी इसमें मैंने ये आधा कप दूध का शामिल करना है।
तो आप दूध डाल के देख सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा दूध और ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें जी कितनी अच्छी हमारी स्टफिंग बन गई है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसमें मैं थोड़ा सा ये दूध जो बचाया ये भी डाल देती हूँ। तकरीबन पौना कप मैंने इसमें दूध शामिल किया है। अब ये देखें इसकी वजह से ये मिक्सचर सारा इकट्ठा हो रहा है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं फिर ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। तो ये देखें जी हमारा मिक्सचर जो है अच्छी तरह से इसको मैं ठंडा करने के लिए मैंने प्लेट में डाल दिया है। जब तक ये ठंडा होता है तो हम अगली तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 2 स्लाइस लिए हैं जिनके मैं ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ। आप चाहें तो बाज़ार वाले ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें जी हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ये मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं और 1 अंडा मैंने ये अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अगर 1 अंडा नाकाफ़ी हो तो आप फिर बाहर भी दूसरा अंडा भी फेंट सकते हैं। 2 मैंने नहीं किए इसलिए कि फिर वेस्ट ना हो जाए। तो चलिए जी फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब जी अगले स्टेप पे की तरफ आते हैं। ये ब्रेड जो है हमने पानी में डिप करनी है थोड़ी सी आराम आराम से हल्के हाथों से, ताकि हमारी ब्रेड टूटने न पाए। तो इसके इस तरह करके आराम आराम से हमने सारा पानी इसमें से निकालना है। इस तरह से सारे पीस में करके फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। नरम कर लिया है, पानी अच्छी तरह से निकाल दिया है और इसके किनारे मैंने रिमूव नहीं किए क्योंकि किनारे हमें बाइंडिंग में मदद देंगे। तो ये मैं 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर रही हूँ। फिर इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून मिक्सचर का रख के बॉल बनाती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें जी हल्के हाथों के साथ मैंने हाफ ब्रेड ये ले लिया है और अब इसके ऊपर आप सिर्फ 1 टेबल स्पून ही डालें जो कि इस बॉल के अंदर आ जाए, ताकि हमारे ये बॉल जो है टूटने ना पाए। तो इसके अंदर ये रख के तो आराम से हमने इस ब्रेड को इकट्ठा करना है। ये गीली हुई है तो ये आराम से हमारी जो है इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। अगर आपका बाल कहीं से टूट भी गया है तो उसका हल भी हमारे पास मौजूद है। जब आप अंडे में डिप करेंगे तो वो भी कवर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये देखें जी माशाल्लाह इस तरह से आपने ये सारा इस तरह से बाल बना लेना है और सारे बाल बना के मैं आपके साथ फिर शेयर करती हूँ। इसी तरीके से हमने हल्के हाथों से इस ब्रेड को भी उठाना है और 1 टेबल स्पून हमने मिक्सचर का इसमें लगाना है। और मैंने एक तो ब्रेड के बॉल्स बनाए हैं और दूसरा मैं फिर ये ब्रेड को इस शेप में काट लेती हूँ। तो इस तरह से भी ये ब्रेड बन जाएगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें जी इस तरह से इस सांचे को आप दबाएं और ये आसानी के साथ ये देखें माशाल्लाह से हमारी ब्रेड जो है ये हार्ट शेप में आ गई है। ये देखें मैंने ये 2 हार्ट बना के रखे हैं। तो इसी तरह से मैं और भी कटिंग करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें जी मेरे बाल्स बनकर तैयार हैं और ये मैंने शेप्स भी बना ली हैं। ये गोल है, ये हार्ट शेप में है और ये मैंने फूल भी इधर कुछ बनाए हैं। ये देखें ये फूल बनाए हैं। तो अब इन सब को मैं तैयार करती हूँ। पहले मैं आपके साथ ये बाल्स तैयार करके आपको दिखाती हूँ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसे अंडे में डिप करेंगे। ये देखें अच्छी तरह से डिप करने के बाद इसमें मैं ये इसको ब्रेड क्रम्स में ये इस तरह से रोल करूँगी ताकि अच्छी तरह से इस पे ब्रेड क्रम्स हमारे लग जाएं। और इसी तरह ये मैं प्लेट में फिर तैयार करके इकट्ठे पहले रखती हूँ। तो फिर इसके बाद मैंने डीप फ्राई करूँगी इंशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। तो अब जो खाएंगे तो बताएंगे कि कैसे बने हैं। ये देखिए अब इस तरह से मैं तैयार करके फिर आपके साथ सारे शेयर करती हूँ। ये देखिए जी सारे मेरे ब्रेड बाल तैयार हैं। ब्रेड क्रम्स भी लग चुके हैं, अंडा भी लग चुका है। तो आप इस स्टेज पे चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं डब्बे में डालकर, और जब जी चाहे आप निकाल कर इन्हें फिर खा सकते हैं बना के। अब मैं इनको तैयार करती हूँ फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें जी मैंने हार्ट में और ये फूल में और राउंड में ये मसाला लगा दिया मिक्सचर। तो अब उसके ऊपर मैं ये इस तरह से
हल्के हाथों से इसको चिपकाऊंगी और इसी तरह से इसको हमने आराम से अंडे में डिप करना है। ये देखें, ताकि हमारा सारा अंडा इसके ऊपर लग जाए और ये टूटने ना पाए। और इसी तरह ब्रेड क्रम्स के साथ मिक्स करके इसको हमने फिर फ्राई कर लेना है। तो आप चाहें तो ये ब्रेड क्रम्स के बगैर सिर्फ अंडे में डिप करके भी ये सैंडविच तैयार कर सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह से बस इसको अंडा आपने अच्छी तरह से इस तरह से लगाना है। तो चलें जी, अब हमारा जो घी है ये गर्म हो चुका है तकरीबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैं डालना स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं बना के आपके साथ शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। ये देखिए, सारी शेप्स मैं प्लेट में डालूँगी, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें जी, अब ये मज़ेदार हमारे स्नैक्स तैयार हो रहे हैं। ब्रेड बॉल, ब्रेड स्नैक्स, जो भी आप इसका नाम दे लें। और हल्के हाथों से मैं इनको अब दूसरी साइड इसकी चेंज कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से बन जाए। स्टफ़ तो इनका अंदर से पका हुआ है, लेकिन ये बाहर से जो ब्रेड है ये थोड़ी सी फ्राई होगी, फिर मैं निकालती हूँ। देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त ब्रेड चिकन बॉल तैयार हैं। कोई ये राउंड शेप में है और कोई ये फूल बनाया है, कोई हार्ट बनाया है, आपको पहले मैंने बताया है। और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। चलिए जी, तो टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, आप इसकी आवाज़ चेक कर सकते हैं, कितनी क्रंची ये बने हैं माशाल्लाह से। तो चलिए जी, मैं एक टेस्ट करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, अपने मुंह में मिठू बनने वाली बात है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ब्रेड स्नैक्स तैयार हुए हैं। आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि मेरी नई नई रेसिपीज़ सब तक पहुंच सकें। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।